आज हम उस गवर्नमेंट सिस्टम की बात करेंगे जो जानबूझकर बनाया गया घटिया सिस्टम है। ये सिस्टम सिर्फ हमें लूटने और परेशानी देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। भाई, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाने के लिए एक बच्चे ने 20 से 30 बार चक्कर काटे सीएससी सेंटर पर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की साइड ही इतनी घटिया है। साइड इतना ज्यादा स्लो चलती है जिससे कि कुछ पूछो ही मत। उन बच्चों का समय और पैसा सब बर्बाद। और मैं सीएससी सेंटर पर काम करता हूँ, हमें भी दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट की जितनी भी साइड हैं, जो कि किसान से संबंधित साइड हैं, स्टूडेंट से संबंधित साइड हैं, वो सारी की सारी इसी तरीके से स्लो चल रही हैं। लेकिन वो देखिए दारू का ठेका, जो कि मार्केट में हर 10 कदम पर मिल जाएगा, जो कि 24 घंटे फुल स्पीड में चलता है और बिलिंग तो इनकी कभी रुकती ही नहीं है। और जब हम जल्दबाजी में या फिर किसी इमरजेंसी की वजह से घर से जल्दी निकलते हैं, कितनी भी इमरजेंसी हो, हमसे कहते हैं हेलमेट कहाँ है, क्यों नहीं पहना हेलमेट, लाओ 1000 रुपए का चालान, और बोलते हैं ये सब हम आपकी सेफ्टी के लिए ही तो कर रहे हैं। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब आपको क्या जवाब देना चाहिए गुस्से में? उनसे ये बोलो, ये जो सड़कों पर जगह जगह पर गड्ढे हैं जिनसे लाखों करोड़ों एक्सीडेंट होते हैं, क्या इनसे हमें नुकसान नहीं होता? हेलमेट से ही हमारी पूरी 100% सेफ्टी बढ़ जाती है। और उनसे ये और पूछो कि ये जो जगह जगह पर दारू के ठेके हैं, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता? और हाँ, अगर कोई व्यक्ति दारू पी करके गाड़ी चलाता है, उसमें मार अलग से लगाते हैं और चालान अलग से काटते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दारू पी करके गाड़ी चलाई थी। लेकिन दारू बेच कौन रहा है? गवर्नमेंट ही ना। अगर दारू इतनी ही बुरी है तो उसको बेचा क्यों जा रहा है? और आपको एक सीधा जवाब देना है इन पुलिस वालों से, अगर वो नहीं माने तो कुछ पुलिस वालों की वीडियो दिखाकर, जो बिना हेलमेट पहने ही गाड़ी चला रहे हैं। आपको बोलना है, अगर मुझे आप लोग बिना हेलमेट के मिले कहीं भी और आपने भी मुझे चालान देने से मना कर दिया, तो मैं उससे भी 100 गुना ज्यादा बुरा करूंगा जो आप लोगों के साथ करते हो। और आपको बोल देना है कि मेरा पर्सनली मैटर आप लोगों से नहीं बल्कि इस सिस्टम से है। और अब बात करते हैं इनके टैक्स के सिस्टम पर। हम लोग टैक्स क्यों देते हैं? देते नहीं बल्कि जबरदस्ती लिया जाता है। जो सैलरी हम कमाते हैं उस पे 20 से 30% का टैक्स सीधा कट जाता है। ये वो पैसा है जो हमें छूने से पहले ही सरकार की तिजोरी में आ जाता है। और जो टैक्स के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है, जो कि हम अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते हैं, उसमें भी 5 से 18% तक की जीएसटी कट जाती है। ये दोहरी मार है जो हमें देनी पड़ती है। और ये टैक्स और जीएसटी किस लिए लिया जाता है? ताकि हम सभी लोगों को समान अच्छी सुविधा मिल सके गवर्नमेंट की, जैसे अच्छे रोड, अच्छी गवर्नमेंट सर्विस, अच्छे स्कूल और अच्छे लोगों के इलाज और बड़े से बड़े हॉस्पिटल। लेकिन बदले में मिलता क्या है? इतने पैसे और टैक्स को भरने के बाद भी टूटे फूटे रोड, टूटे फूटे स्कूल, गवर्नमेंट की स्लो वेबसाइटें और जगह जगह दारू के ठेके। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये जो टैक्स और जीएसटी का पैसा जो जाता है ना जनता का, ये सभी नेताओं के बच्चों की ऐश मौज में जाता है, जो कि विदेशों में पढ़ लिख रहे हैं और ऐश मौज कर रहे हैं, और इनके दोस्त अडानी अंबानी की जेबों में। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा है। तो अब मेरा फैसला सुनो, यानी कि मेरा ओपिनियन। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ टैक्स के सिस्टम का सारा फोकस सिर्फ मुनाफा है, जनता की भलाई नहीं। जब आप 1 लाख रुपए कमाकर 26,400 का टैक्स देते हैं, जब आपके बच्चे जहरीली हवा से सांस ले पाते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग आज इंडिया छोड़कर विदेश जा रहे हैं, जैसे कि विराट कोहली ने इसी वजह से परमानेंटली ही इंडिया छोड़ दिया है। और भी करोड़ों लोग हैं, वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ के सिस्टम में उनकी जिंदगी और मेहनत की असली कदर है। ये देश क्यों पीछे है हर मामले में? क्योंकि ये सिस्टम हमें जानबूझकर लूटना चाहता है।